कि ठाने हो कुछ पाने को तो दिखा दो ये जमाने को, कि थके नहीं है पाँव तुम्हारे अभी जान बाकी है, और सफर में क्यों पूछते हो मंजिल मेरी, थोड़ी सब्र रखो अभी मंजिल की असली उड़ान बाकी है। हेलो फ्रेंड्स, संपूर्ण मैथ्स में आपका स्वागत है। आज रेशियो का 5th क्लास है, तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, इफ ए रेशियो बी रेशियो सी इज 3:4:7, then the ratio a plus b plus c रेशियो c इज। ओके, यानी आपको ऑलरेडी रेशियो दिया हुआ है और आपसे रेशियो ही पूछ रहा है। क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है ए रेशियो बी रेशियो सी, कितना 3:4:7, और आपसे क्या पूछ रहा है? ए प्लस बी प्लस सी रेशियो सी। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी कितना है? 7, 4 और 3, 14। रेशियो सी कितना है? सी है आपका 7। ठीक है, फर्दर ये 7 से डिवाइड हो जाएगा 2 टाइम्स में, ये 1 टाइम्स में, तो आपका आंसर क्या हो गया? 2:1, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए रेशियो बी इज 3:4 एंड बी रेशियो सी इज 8:9, देन ए रेशियो बी रेशियो सी इज। ओके, दिया हुआ है ए रेशियो बी और बी रेशियो सी। यह क्या है? कंटिन्यूड रेशियो। देखिए इसका जो लास्ट टर्म है वो इसका फर्स्ट टर्म है, तो हमने कल कंटिन्यूड रेशियो सीखा था, तो हमने क्या बताना है? हमने बताना है ए रेशियो बी रेशियो सी। अब देखिए ए रेशियो बी क्या है? 3:4, यहाँ लिख दिए। बी रेशियो सी क्या है? 8:9, यहाँ लिख दिए। अब इसके सामने जो ब्लैंक स्पेस है उसमें ये आ जाएगा, यानी 4 के सामने ब्लैंक स्पेस है तो 4 आ जाएगा, 8 के सामने ब्लैंक स्पेस है तो 8 आ जाएगा। अब इन सबको क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? 24:32:36। 4 से ये 6 टाइम्स में, ये 8 टाइम्स में, और ये 9 टाइम्स में, तो आपका आंसर क्या हो गया? 6:8:9। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं कि जब कंटिन्यूड रेशियो हो और केवल 2 ही टर्म हो, जब कंटिन्यूड रेशियो हो और केवल 2 ही टर्म हो, तो इसका एक और तरीका हो सकता है बनाने का। क्या करना है? जो रेशियो दिया हुआ है उसको आमने सामने लिख दीजिए, तो 3:4 और 8:9 लिख दिए। ओके, क्या कीजिए? ऐसे स्ट्रेट मल्टीप्लाई कीजिए, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, और फिर लास्ट में स्ट्रेट मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 8 3 जार 24, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 8 4 जार 32, और फिर लास्ट में सीधा मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 9 4 जार 36। 4 से ये 6 टाइम्स में, ये 8 टाइम्स में, और ये 9 टाइम्स में। ठीक है, तो आ गया आंसर आपका 6:8:9। 2 तरीके सीखे, एक तो ये कन्वेंशनल मेथड है जो कितना भी टर्म रहे और कंटिन्यूड रेशियो रहे तो उसके लिए है, और बाकी अगर केवल 2 ही टर्म रहे और कंटिन्यूड रेशियो रहे तो उसके लिए हम ये मेथड भी यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए रेशियो बी रेशियो सी इज 2:3:4, देन रेशियो ए बाई बी रेशियो बी बाई सी रेशियो सी बाई ए इज इक्वल टू। ओके, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? ए रेशियो बी रेशियो सी 2:3:4। आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है ए बाई बी रेशियो बी बाई सी रेशियो सी बाई ए। तो ए बाई बी यहाँ से क्या हो जाएगा? 2/3, बी बाई सी क्या हो जाएगा? 3/4, और सी बाई ए क्या हो जाएगा? 4/2। अब ये फ्रैक्शन में आ गया, इंटीजर में लिखना तो हम जानते ही हैं, जिसका लिखना है उसका अंश बाद बाकी का हर, और मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फर्स्ट टर्म के लिए क्या हो जाएगा? 2 × 4 × 2 यानी 16। सेकेंड टर्म के लिए क्या हो जाएगा? 3 × 3 × 2 यानी 18, और लास्ट टर्म के लिए क्या हो जाएगा? 4 × 4 × 3 यानी 48। तो ये 8 टाइम्स में, ये 9 टाइम्स में, और ये 24 टाइम्स में, तो आपका आंसर क्या हो गया? 8:9:24। तो देखिए एग्जाम में पूछेगा तो इतना सब कुछ नहीं करना है। अगर मान लीजिए एग्जाम में आपको ए बाई बी बी बाई सी और सी बाई ए पूछ रहा है और दिया हुआ है ए रेशियो बी रेशियो सी 2:3:4, तो डायरेक्ट आपको लिखना है क्या? 2/3, 3/4 और 4/2। 2 × 4 × 2 16, 3 × 3 × 2 18, और 4 × 4 × 3 कितना हो जाएगा? 48, 8 9 और 24। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम में स्पीड होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ये स्पीड होनी चाहिए। तो ये कब आएगा? जब आप प्रैक्टिस में रहेंगे, जब आप प्रैक्टिस में रहेंगे। ठीक है, इफ ए बी सी आर 3 numbers such that a ratio b is 3:4 and
B/C is 8/9, then A/C is equal to, ओके, आपको A/B दिया हुआ है 3/4, B/C कितने दिया हुआ है 8/9। आपने क्या बताना है, आपने बताना है A/C बताना है आपको, ठीक है। ओके, पहले A/B/C लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा 3/4 और 8/9। इसके लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म के लिए स्ट्रेट मल्टीप्लाई, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर स्ट्रेट मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो जाएगा 24/32/36। अब देखिए 4 से ये 6 टाइम्स में, ये 8 टाइम्स में और ये 9 टाइम्स में। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है A/C, तो ये कितना आ गया 6 और C कितना है 9, तो A/6 क्या हो जाएगा 6/9। ये 3 से 2 टाइम्स में, ये 3 से 3 टाइम्स में, और फाइनली आपका आंसर क्या हो गया 2/3। क्या हो गया 2/3। लेकिन मैं क्या कहता हूं कि जब कंटिन्यूड रेशियो हो, जब कंटिन्यूड रेशियो हो, केवल फर्स्ट और लास्ट पूछे, केवल क्या पूछे फर्स्ट और लास्ट पूछे, तो आप जो वैल्यू दिया हुआ है उसको ज्यों का त्यों लिख दें, ठीक है, IGT लिख दे और सीधा सीधा आप मल्टीप्लाई कर दे। तो ये क्या हो जाएगा 24 और ये क्या हो जाएगा 36। तो 12 से 2 टाइम्स में और 12 से 3 टाइम्स में आपका आंसर क्या हो गया 2/3, ठीक है। तो दिस मेथड इज द बेस्ट मेथड, ठीक है। एक तो हम ये कन्वेंशनल जानते हैं कि कंटिन्यूड रेशियो के केस में हम कैसे रेशियो लिखेंगे, लेकिन मैं क्या बोला कि जब केवल 2 टर्म का रेशियो हो, कंटिन्यूड रेशियो हो, और आपसे फर्स्ट और लास्ट का रेशियो पूछे, ठीक है, तो क्या करना है कि इनको लिखिए IGT लिख कर और सीधा क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 8 3 24 और 9 4 36, 12 से फर्दर डिवाइड किए 2 टाइम्स में और 3 टाइम्स में, और आपका आंसर क्या आ गया 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ W1/W2 is 2/3 and W1/W3 is 1/2, then W2/W3 is, ओके, दिया हुआ है W1/W2, क्या दिया हुआ है 2/3, और W1/W3 ये क्या दिया हुआ है 1/2। देखिए कंटिन्यूड रेशियो है तो नहीं है, क्यों, क्योंकि कंटिन्यूड रेशियो होने के लिए जो इसका लास्ट टर्म है वो इसका फर्स्ट टर्म होना चाहिए। अच्छा, तो हम इस W1/W2 को W2/W1 लिख सकते हैं, तब ये क्या हो जाएगा 3/2। हमने क्या किया जस्ट इंटरचेंज कर दिया। अब ये क्या हो गया, अब ये देखिए, अब ये कंटिन्यूड रेशियो हो गया। अभी क्या हो गया, अब ये कंटिन्यूड रेशियो हो गया। इसका जो लास्ट टर्म है वो इसका फर्स्ट टर्म है, और आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है W2/W3, यानी लास्ट फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का रेशियो पूछ रहा है। तो अभी हम सीखे कि अगर ऐसा पूछे तो IGT लिखिए, IGT लिखिए और क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा आंसर आपका 3 × 1 3 और 2 × 2 4, यानी 3/4 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 3/4 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इफ A/B is 1/2/3/8, B/C is 1/3/5/9 and C/D is 5/6/3/4, then the ratio A/B/C/D is, ओके, A/B दिया हुआ है क्या 1/2/3/8। हम डायरेक्ट इसको इंटीजर में लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इंटीजर में लिखने के लिए क्या, देखिए अगर कुछ डिवाइड हो रहा है तो कर लीजिए, ये 4 टाइम्स में, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखते हैं फ्रैक्शन से इंटीजर, तो क्या हो जाएगा 4/3। C क्या हो जाएगा, ये देखिए, ये 3 से 9 3 टाइम्स में गया, तो ये क्या हो जाएगा 3/5। और यहाँ पे देखिए 2 से ये 3 टाइम्स में और ये 2 से 2 टाइम्स में, तो C/D क्या हो जाएगा आपका 10/9। अब आपको क्या बताना है, अब आपको बताना है A/B/C/D, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 4/3, 3/5 और ये 10/9। इसके सामने ब्लैंक स्पेस है 3 के सामने, तो क्या आ जाएगा 3 3। 5 के सामने जो ब्लैंक स्पेस है उसमें क्या आ जाएगा 5। यहाँ 10 के सामने 10 आ जाएगा, फिर एक और ब्लैंक है इसमें भी 10 आ जाएगा, और यहाँ 3 के सामने 3 आ जाएगा। अब इन सबको क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये क्या क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 120। ये 3 × 3 × 10 क्या हो जाएगा 90। ये आपका 5 × 3 × 10 क्या हो जाएगा 150। ये आपका 5 × 3 × 9 क्या हो जाएगा 135, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 135। और अब देखिए ये सब के सब 15 से डिवाइड हो रहे हैं, ये 8 टाइम्स में, ये 6 टाइम्स में, ये 10 टाइम्स में, और ये
9 टाइम्स में, तो 8:6:10:9, ये क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो गया आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x इज 1/3y एंड y इज 1/2z देन x रेशियो y रेशियो z इज। ओके, x को बता रहा है कि x y का 1/3 है, ठीक है, x का कंपेरिजन y के रिस्पेक्ट में, तो x इज टू y क्या हो जाएगा 1/3। सिमिलरली y रेशियो z क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, अब आपसे क्या पूछ रहा है एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड यही पूछ रहा है ना, ऐसे कर दीजिए 1/3 1/2, एक बार स्ट्रेट मल्टीप्लाई, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई और फिर स्ट्रेट, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 × 1 1, फिर 1 × 3 3 और 3 × 6 6, यानी आपका आंसर क्या हो गया 1:3:6, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ P रेशियो Q इज इक्वल R रेशियो S इज इक्वल T रेशियो U इज 2:3, देन MP प्लस NR प्लस OT रेशियो MQ प्लस NS प्लस OU, ये हमने बताना है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा 2:3, ठीक है। क्यों, ये बता देता हूँ, P/Q R/S और P/U क्या दिया हुआ है 2/3। आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है MP प्लस NR प्लस OT और MQ प्लस NS प्लस OU, ठीक है। अब देखिए P/Q का वैल्यू क्या है 2/3, और ये P और Q दोनों में सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया गया है, तो हम जानते हैं कि रेशियो के प्रत्येक टर्म में सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो रेशियो नहीं बदलता है, तो MP प्लस MQ के लिए क्या आ जाएगा 2/3। सिमिलरली NR और NS के लिए भी क्या आ जाएगा 2/3, और OT और OU के लिए भी क्या हो जाएगा 2/3, और ये क्या होगा 6/9 6/9। अब ये 3 से 2 टाइम्स में, 3 से 3 टाइम्स में, तो आपका आंसर क्या हो गया 2/3। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि प्रत्येक टर्म में सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया गया था तो रेशियो नहीं बदला। MP और MQ के लिए 2/3 हो गया, NR और NS के लिए 2/3 हो गया, OT और OU के लिए 2/3 हो गया। और कल ही हमने ये भी पढ़ा था, रेशियो का एक और प्रॉपर्टी पढ़ा था, तो रेशियो के प्रत्येक टर्म में कुछ जोड़ा जाए या कुछ घटाया जाए, लेकिन उसी रेशियो में जोड़ा या घटाया जाए जिस रेशियो में कि रेशियो का वैल्यू है, तो वो रेशियो नहीं बदलता है। तो ये देखिए 2/3 में 2/3 ही ऐड किया जा रहा है 2 बार, तो रेशियो आपका अनचेंज्ड रहेगा, 2/3 ही हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिखे आपको और ये दिखे कि मान लीजिए कि जो फर्स्ट रेशियो है उसके प्रत्येक टर्म में सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया गया हो, देखिए यहाँ भी P में भी M से किया गया है, Q में भी M से किया गया है, जो सेकेंड रेशियो उसके भी फर्स्ट टर्म, उसके भी दोनों टर्म में सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया गया हो, देखिए यहाँ R में भी N से मल्टीप्लाई किया गया है, S में भी N से मल्टीप्लाई किया है, और अगर तीसरा भी रेशियो है और उसके भी प्रत्येक टर्म में सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया गया हो, जैसे देखिए P में भी O से मल्टीप्लाई किया गया है और U में भी O से मल्टीप्लाई किया गया है, तो जो उनका वैल्यू है, जो उनका वैल्यू दिया हुआ है वही आपका आंसर हो जाएगा। आपने देखा भी कि ऐसा क्यों होता है। नेक्स्ट है, ₹6,200 डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स प्रोपोर्शनल टू 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/5 आर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। बोला क्या है कि 6200 को 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/5 के अनुपातिक 3 भागों में विभाजित किया गया है, तो प्रत्येक भाग क्या होगा, ठीक है। किस रेशियो में बांटा गया है 1/2 1/3 1/5। अब इसको हम इंटीजर में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 15 10 और 6, ठीक है। अब देखिए यूनिट में कितना है 15 10 25 और 6 31, यानी 31 यूनिट, और रियल में कितना है 6200। 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ से 31 से ये 62 2 टाइम्स में जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 200। तो अब देखिए जो फर्स्ट शेयर है वो उसका कितना हो जाएगा 3000, सेकेंड का शेयर कितना हो जाएगा और थर्ड कितना हो जाएगा 1200, ठीक है। तो 3 2 और 1200 ऑप्शन नंबर 1। देखिए यही जो उम्र है आपका, यही उम्र है जिसमें आप कुछ कर सकते हो, कुछ बन सकते हो, ठीक है। कुछ खोने का, कुछ पाने का, कुछ करने का, कुछ बनने का, यही उम्र होता है। ये उम्र बहुत मूल्यवान है, ये समय बहुत मूल्यवान है, इसे आप व्यर्थ ना गंवाएं, कुछ करें।
कुछ करें, क्योंकि कर्म का फल जो है ना वो जरूर मिलता है। मेहनत कीजिएगा तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। इस समय को, इस नौजवानी को यूं ही बर्बाद न करे, क्योंकि किसी ने ठीक कहा है कि सैर कर दुनिया की गालिब, ये जिंदगानी फिर कहाँ। सैर कर दुनिया की गालिब, ये जिंदगानी फिर कहाँ, और जिंदगानी अगर मिल भी गई तो ये नौजवानी फिर कहाँ। तो इस नौजवानी को जो है ऐसे ही व्यर्थ में न गंवाइए, इसका सदुपयोग कीजिए, मेहनत कीजिए और सफलता हासिल कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 94 is divided into two parts in such a way that the fifth part of the first and the eighth part of the second are in the ratio 3:4. The first part is okay. बोला क्या कि 94 को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि पहले भाग का 5वां भाग और दूसरे का 8वां भाग 3:4 के अनुपात में हो तो पहला भाग क्या है। ठीक है, मान लीजिए बोला क्या कि फिफ्थ पार्ट ऑफ द फर्स्ट, यानी पहले का 5वां भाग 3 है, यानी फर्स्ट बाई 5 आपको बता रहा है क्या है, 3 है, और दूसरे का 8वां भाग यानी सेकेंड बाई 8 जो है वो क्या है, 4 है। तो आप यहाँ से बता सकते हैं फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा 15, और सेकेंड क्या हो जाएगा, फर्स्ट यहाँ से क्या आ गया 15 और सेकेंड यहाँ से क्या हो जाएगा 32, सेकेंड क्या हो जाएगा 32। अब ये यूनिट में कितना है, तो यूनिट में ये हो गए 47 यूनिट, और रियल में कितना है 94। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 2, 47 से 94 कितने टाइम्स में, 2 टाइम्स में। अब आपसे क्या पूछा कि फर्स्ट पार्ट कितना है, पहला भाग कितना है, तो 15 इंटू 2 30, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 2 टाइम्स ऑफ ए इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ बी एंड ऑल्सो इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ सी, देन ए रेशियो बी रेशियो सी इज ओके। यानी बोला क्या 2 टाइम्स ऑफ ए इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ बी इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ सी। अब आपसे क्या पूछा है, ए रेशियो बी रेशियो सी। आप जानते हैं कि जिसका लिखना है उसको भूल जाइए और बाद बाकी को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ए के लिए क्या हो जाएगा 12, इसका लिखना है तो इसको भूल जाइए और इन दोनों को क्या कर दीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 8। सिमिलरली सी का लिखना है तो सी को भूल जाइए और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 6। 2 से 6 टाइम्स में 4 और ये 3, तो 6 रेशियो 4 रेशियो 3 क्या हो गया, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 2/3 ऑफ ए इज 4/5 ऑफ बी देन ए रेशियो बी इज व्हाट। ओके, क्या बोला 2/3 ऑफ ए यानी 2/3 ऑफ ए इज 4/5 ऑफ बी यानी 4/5 ऑफ बी। तो हमने क्या बताना है, ए रेशियो बी। हम जानते हैं कि जब इक्वल साइन से अगर जुड़ा हुआ हो तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। फर्स्ट टर्म के लिए डिनोमिनेटर से स्टार्ट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 12 और ये क्या हो जाएगा 6 और 5। जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो उनको कन्फ्यूजन जो है होनी आम बात है। आप जाइए और रेशियो के जो स्टार्टिंग के 4 वीडियोज है उनको भी देखिए, उसमें सारा कंसेप्ट दिया हुआ है। ठीक है, आंसर क्या हो गया 6:5। नेक्स्ट है, इफ 2/3 ऑफ ए इज 75% ऑफ बी इज 0.6 ऑफ सी देन ए रेशियो बी रेशियो सी। ओके, 2/3 ऑफ ए 75% ऑफ बी, 75% को आप क्या बोलेंगे 3/4 ऑफ बी इज इक्वल 0.6 ऑफ सी। 0.6 क्या बोल सकते हैं 6/10 ऑफ सी। ठीक है, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये क्या हो जाएगा 3/5 ऑफ सी। अब हमने क्या बताना है, ए रेशियो बी रेशियो सी। जिसका लिखना है उसका अंश, सॉरी या तो इक्वल साइन से, तो जिसका लिखना है उसका हर बाकी का अंश। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 27, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 24, और सी के लिए क्या हो जाएगा 5 3 15 और 2 3। अब देखिए 3 से ये 9 टाइम्स में 8 और ये 10 यानी 9:8:10 आपका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो गया आंसर। नेक्स्ट है, इन अ परेड ऑफ ए स्कूल स्टूडेंट्स द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आर इन द रेशियो ऑफ 9:7 रेस्पेक्टिवली एंड द नंबर ऑफ ए स्टूडेंट इज 256, फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स। ओके, बॉयज टू गर्ल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 9:7, और टोटल स्टूडेंट दिया हुआ है आपका कितना, टोटल स्टूडेंट कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपका 256। रेशियो में टोटल कितने हैं, रेशियो में है 16 यूनिट, जबकि रियल में 256 यूनिट। यहाँ से क्या हो गया 16। अब आपसे क्या पूछा, आपसे पूछा कि गर्ल्स कितनी हैं, तो 16 × 7 112, ऑप्शन नंबर 2।
ठीक है। तो एग्जाम में करना होता तो इतना सब कुछ थोड़ी करते हैं, यहाँ डायरेक्ट देख लेते कि 16 यूनिट का वैल्यू 200, 16 यूनिट का वैल्यू 256, तो 1 यूनिट का वैल्यू 16, और गर्ल्स का पूछा है तो 16 इंटू 7 112। ये देखिए सीजल टाइप 1 में पूछा गया है 2016। ऐसा ऐसा हलवा क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट है द कंपाउंड रेशियो ऑफ द इनवर्स रेशियो ऑफ द रेशियो एक्स रेशियो वाई जेड, वाई रेशियो जेड एक्स एंड जेड रेशियो एक्स वाई एच। ओके, यानी एक्स रेशियो वाई जेड एक रेशियो है, सॉरी, हाँ, और फिर वाई रेशियो जेड एक्स एक दूसरा रेशियो है, और एक तीसरा रेशियो क्या है, जेड रेशियो एक्स वाई। और इसके इनवर्स का, इसके व्युत्क्रम का, व्युत्क्रम बोलिए या इनवर्स बोलिए, इसके इनवर्स का कंपाउंड रेशियो पूछ रहा है, मिश्र अनुपात पूछता है। तो सबसे पहले तो इन सबका इनवर्स लिख लेते हैं। तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, जस्ट इंटरचेंज कर दीजिए। तो वाई जेड रेशियो एक्स, इसका क्या हो जाएगा, जेड एक्स रेशियो वाई, और इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा एक्स वाई रेशियो। तो हमने क्या बताना है, हमने बताना है, तो कंपाउंड रेशियो के लिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो क्या हो जाएगा वाई जेड इंटू जेड एक्स इंटू एक्स वाई रेशियो एक्स वाई जेड। देखिए एक्स से एक्स गया, वाई से वाई गया, और यहाँ जेड से जेड गया, तो इधर क्या बच गया, इधर बच गया आपका एक्स वाई जेड रेशियो 1, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन है इन अ कलर्ड पिक्चर ऑफ ब्लू एंड येलो, blue and yellow color is used in the ratio of 4:3 respectively. If in upper half blue ratio yellow is 2:3, then in the lower half blue ratio yellow is okay. एक कलर्ड पिक्चर है, कलर्ड पिक्चर है, रंगीन तस्वीर है, और ये कैसे बना हुआ है, ये दो रंगों से मिलकर बना है। कौन कौन से, ब्लू और येलो। और इस पिक्चर को बनाने के लिए इस ब्लू और येलो कलर का यूज किस रेशियो में किया गया है, रेशियो 3 में। फिर क्या बोला कि जो फर्स्ट हाफ है उसमें इस कलर को यूज किया गया है, ब्लू और येलो को यूज किया गया है 2:3 के रेशियो में। तो सेकेंड हाफ में बताइए कि इन कलर को किस रेशियो में यूज किया गया है। ठीक है, ये तो यानी टोटल में हो गया, टोटल में ब्लू रेशियो येलो क्या हो गया 4:3, और फर्स्ट हाफ में क्या हो गया, फर्स्ट हाफ में दिया हुआ है 2:3, फर्स्ट हाफ में क्या दिया हुआ है 2:3। अब आपसे पूछ रहा है कि सेकेंड हाफ में बताइए कि ब्लू और येलो कलर का रेशियो क्या है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर टोटल में से अगर आप फर्स्ट हाफ को घटा दीजिएगा तो सेकेंड हाफ का आंसर आ जाएगा। आप बोलेंगे यस सर आ जाएगा, लेकिन हम नहीं घटा सकते। क्यों, क्योंकि यह एक अलग रेशियो, यह एक अलग रेशियो, और दो अलग अलग रेशियो के टर्म को जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता है। ठीक है, तो हमने प्रीवियस क्लासेस में बैलेंसिंग करना पड़ा है। तो बैलेंसिंग करने के लिए क्या होना चाहिए, अगर इन दोनों रेशियो को एक करना है, बैलेंस करके हम एक्चुअली क्या कर देते हैं कि इन दोनों रेशियो को एक बना देते हैं। अब जब ये एक बन जाएगा तो आप इसके टर्म को जोड़िए घटाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो बैलेंसिंग करने के लिए क्या चाहिए आपके पास, कुछ ना कुछ रिलेशन होना चाहिए। तो क्या कोई रिलेशन है आपके पास, तो हाँ है। क्या रिलेशन है, अब देखिए, जो टोटल रेशियो फर्स्ट है वो आपका 2:1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये इसका आधा है, ये आधा है, तो ये 1 और ये 2। अब तो मिल गया आपको सोल्यूशन। ये टोटल यहाँ कितना है 7, ये कितना है 5। तो पहले ये 2 स्टेप बैलेंस हो गया ना, तो पहले स्टेप में क्या करेंगे, दोनों को इक्वल करेंगे। तो इक्वल करने के लिए इसमें 5 से इसमें 10 से, फिर इसको क्या बनाना है 2 बनाना है, और इसको क्या बनाना है 1 बनाना है। 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 3 और 3, और इधर 7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 14 और 21, तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 26:9, और ये आपका ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। यह एक तस्वीर है, यह एक पिक्चर है जो ब्लू और येलो कलर से मिलकर बना हुआ है। इस पिक्चर को बनाने के लिए ब्लू और येलो कलर को 4:3 के रेशियो में यूज किया गया है। बोला क्या, जो फर्स्ट हाफ है उसमें इन कलर का जो रेशियो है वो 2:3 है। तो सेकेंड हाफ में आपसे पूछ रहा है, तो हम जानते हैं कि टोटल में से आधे को घटा देंगे तो जो बाकी का आधा बच रहा है उसका आंसर आ जाएगा। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, यह एक अलग रेशियो था, यह एक अलग रेशियो था, इसे डायरेक्ट नहीं सब्ट्रैक्ट कर सकते थे। तो इन दोनों में हमने रिलेशन ढूंढा और उस रिलेशन से इनको एक रेशियो बनाया, और उसके बाद हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया, और हमारा आंसर क्या हो गया 26:9। अब रिलेशन क्या था इनके बीच में, ये था कि टोटल जो होगा वो आधे का क्या होगा, दोगुना होगा। ये तो सीधी सी बात है, ये आधा है तो ये टोटल इसका दोगुना ही तो होगा। अब इसको हमने क्या करना था, टोटल को इसका दोगुना बनाना था, तो पहले हम क्या किए, बराबर किए। तो बराबर करने के लिए इसका टोटल इससे में मल्टीप्लाई कर दिया, और इसका जो टोटल था उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए। फिर इसको 2 बनाना था, इसको 1 बनाना था, तो इसमें 2 से और इसमें 1 से मल्टीप्लाई किए। फिर 40:30 आया,
और अब ये क्या आया 14:21 और अब इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं तो 26:9 आपका क्या हो गया आंसर होगा। And the ratio of gold and copper is 3:2. The percentage of gold in the ornament is okay. एक आभूषण में सोने और तांबे का अनुपात क्या है 3:2 है तो सोने का प्रतिशत पूछ रहा है। मैं पूछूं गोल्ड कितना है तो आप क्या बोलेंगे 3/5। जिसका बारे में पूछा जा रहा है उसका वैल्यू अंश और जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है तो उसका वैल्यू हर। तो गोल्ड का वैल्यू क्या हो गया 3 अंश और टोटल के रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा था तो 5 क्या हो गया हर हो गया और इसको आपको परसेंटेज में बताना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ये 20 टाइम्स में और आपका आंसर हो जाएगा 60%। नेक्स्ट ए और बी के पास मिलाकर 6,300 रुपीज है। यदि ए की राशि का 5/19 और बी की राशि का 2/5 बराबर हो तो बी की राशि क्या है। ओके यानी बोला क्या कि 5/90 ए इज 2/5 बी। यानी अब इसको आप इंटीजर में लिख लीजिए तो क्या हो जाएगा 25:38। ये रेशियो भी क्या हो गया 25:38। अब रेशियो में कितना है 63 यूनिट और रियल में कितना है 100 यूनिट कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। आपसे क्या पूछा बी पूछा तो बी कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा यानी आपका ऑप्शन नंबर 2। हम क्वेश्चन जो है वो टाइप वाइज करेंगे ठीक है। अभी आपने टाइप 1 के सारे क्वेश्चंस देख लिए। जैसे जैसे टाइप बढ़ता जाएगा क्वेश्चन का लेवल जो है इम्प्रूव होता जाएगा ठीक है। नाउ यू कैन इमेजिन कि क्वेश्चन का लेवल क्या होगा जब टाइप 5 और टाइप 6 आएगा ठीक है। मैंने पीछे भी डिस्कस किया हुआ है कि प्रत्येक टॉपिक का जो लास्ट क्लास होगा उसके सारे क्वेश्चंस जो होंगे वो ब्रेन स्ट्रोकिंग क्वेश्चंस होंगे ठीक है। जिस क्वेश्चंस को देख करके आपका दिमाग हिल जाएगा लेकिन उन सारे क्वेश्चंस को भी हम चंद सेकेंड में हल कर पाएंगे और उसी सारे कंसेप्ट से हल करेंगे जो हमने सीखा है ठीक है। तो बने रहिए और सीखते रहिए, स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। फिर मिलते हैं कल नए क्वेश्चंस के साथ।